हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट वाज डायपोल। अगर दो चार्जेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इट इज़ अ डायपोल। लाइक -q and +q separated with the same distance from the center such that it has a distance from both the sides। इसको हम क्या बोल रहे थे? डायपोल। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इक्वेटोरियल लाइन पे। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन होगी जो इस डायपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर होगी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे हमें एक पॉइंट लेना है। लेट्स से मैंने ले लिया पॉइंट P, और ये जो पॉइंट है -q से एंड +q से सेम डिस्टेंस पे है। इसका डिस्टेंस मैं ले रही हूँ r। अब हमें क्या करना है? इन दोनों पॉइंट चार्जेस +q एंड -q की वजह से इस पॉइंट P पे चेक करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। चलो करें। अब देखो, हमें पता है कि अगर -q चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी? पॉइंट P से टुवार्ड्स द पॉइंट चार्ज। अब टुवार्ड्स द पॉइंट चार्ज होगी तो लेट मैं इसको ऐसे बना रही हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया है E1। ठीक। अब देखिए, जो +q होता है उसकी वजह से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगती है? उससे अवे, और इसको मैं नाम दे रही हूँ E2। ये दोनों हमारी क्या हो गई? E1 एंड E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई -q एंड +q की वजह से। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है P पे, लेकिन P से तो हमारे पास E1 और E2 दो वैल्यू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे? इस P पर पैरेलल टू डायपोल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो E1 है और जो E2 है उसको इस लाइन के अकॉर्डिंग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। अब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे तो इसलिए इससे हमारी वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसको रिजॉल्व करेंगे कैसे? अब रिजॉल्व करने के लिए तो हमें कोई एंगल चाहिए। अब एंगल हम कहाँ से लाएंगे? अब देखिए, अगर ये -q और जो P है अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस कर रहे हैं। अब ये वाला डिस्टेंस तो मैंने क्या बोला था कि लाइन परपेंडिकुलर होगी। ठीक है जी, ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन यहाँ से भी तो इसका कुछ एंगल होगा। तो -q और P के बीच कुछ एंगल आ रहा है थीटा। सिमिलरली जो +q है वो भी कुछ एंगल थीटा से होगा। अब लेकिन हमें तो एंगल कहाँ चाहिए? इस पॉइंट P पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आते हैं। अब जो ये एंगल थीटा है, अब देखो ये वाली लाइन सेम होगी इस वाली लाइन के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से एक एंगल E1 के लिए तो हमारे पास आ गया थीटा। कैसे आया? ये एंड ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल वैल्यू रखेंगे। अब बात आई E2 के लिए एंगल कहाँ से आएगा। अब E2 के लिए एंगल कहाँ से आएगा? देखिए, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा। मतलब कि जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल हमारा यहाँ पे होगा। इतनी चीज़ क्लियर है? यहाँ पर भी एंगल आ गया थीटा। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। इन दोनों को ना मैं एक बार इधर आपको साइड में कंपोनेंट रिजॉल्व करके बताती हूँ कैसे करेंगे। देखो, तो अब हम क्या करते हैं? इस पॉइंट P पे E1 एंड E2 को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे।
अब इतना हमें पता है कि जिस साइड एंगल थीटा होगा वो कंपोनेंट रिजॉल्व होगा कॉस थीटा में, तो E1 कॉस थीटा जब हम E को रिजॉल्व कर रहे हैं, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा E1 साइन ऑफ थीटा। जब E2 की बात करेंगे तो अगेन थीटा की डायरेक्शन में क्या होगा कॉस कंपोनेंट E2 कॉस थीटा, ये इसी सेम लाइन पे आ रहा है, और इसका परपेंडिकुलर कहाँ हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा हमारा E2 साइन थीटा। अभी इसको हम अपने मेन डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हमने अपने मेन डायग्राम में E1 एंड E2 को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब देखो बात आए इस पे, हमने एक्सेल लाइन में क्या किया था, एक जो E1 है और E2 है उनमें से एक थोड़ी एरो बड़ी दिखा रहे थे, एक थोड़ी छोटी दिखा रहे थे कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट चार्जेस। बट इसमें मैंने क्या किया है E1 एंड E2 दोनों ही हमें सेम दिख रही है। अब इसमें सेम क्यों दिख रही है, क्योंकि जो ये पॉइंट P है ये इक्वल डिस्टेंस से है, r डिस्टेंस है -q से एंड r ही डिस्टेंस है +q से। तो अब हमें नहीं पता कि इक्वेटोरियल पे ये डिस्टेंस कैसे है, और ना ही हम इस यहाँ से ये पता लगा पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो A पॉइंट से ज़्यादा नज़दीक है या B पॉइंट से। तो हमने ये डिस्टेंस रखा है सेम। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो अब इस पे जो कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो भी सेम होगी, मतलब जो E1 होगा उतना ही क्या। अब पहले मैंने इसको ख़त्म क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमें सेपरेटली कंपोनेंट रिजॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाता। अब अगर मैंने पहले वहाँ पे E कर दिया होता तो थोड़ी कन्फ्यूज़न आ जाती, इसलिए मैं अभी इन दोनों को क्या कर रही हूँ E के इक्वल रख रही हूँ। अगर E1 E2 इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, जो E1 साइन थीटा है एंड E2 साइन थीटा है, अब वो हमारा क्या हो गया E साइन थीटा एंड इस पॉइंट P से E साइन थीटा। अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है इक्वल एंड अपोजिट। अब जब अपोजिट की बात करते हैं फिजिक्स में तो एक को नेगेटिव लेते हैं, हमने मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो एक ई साइन थीटा पॉजिटिव है हमारा और एक ई साइन थीटा नेगेटिव है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे जो साइन कंपोनेंट है वो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी इन दोनों कंपोनेंट को ऐड करके। अब देखते हैं वो वैल्यू क्या आएगी हमारी। अब हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और हमें पता है E1 cos थीटा क्या है E cos थीटा एंड E2 cos थीटा भी किसकी इक्वल है E cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारी पॉइंट P पे 2E cos थीटा। अब E यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड cos थीटा हम कहाँ से निकालेंगे अपनी प्रीवियस ट्रायंगल से निकालेंगे, देखें कैसे। अब एक बार हम cos की बात करते हैं, इस ट्रायंगल में से AOP में से चाहे BOP में से, एक बार इसको मैं सेपरेट आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि cos की वैल्यू कैसे निकली। अब बात करते हैं हम इस ट्रायंगल की। अब ये हमारे पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AOP ली है हमने यहाँ पे। अब AOP में हमें निकालना है cos थीटा। तो अब cos थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है जहाँ पे दो एंगल होंगे, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पे A एंड हाइपोटेन्यूज क्या है दिस R। ठीक है इतनी बात कर ली, लेकिन अब जो ये R है इसकी वैल्यू कैसे ले, क्योंकि ये R क्या है हमारा डिस्टेंस है इस चार्ज से और इस पॉइंट P का, तो इसकी वैल्यू भी हम इसकी टर्म्स में निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो R क्या आ जाएगा हमारा A² प्लस x स्क्वायर का रूट, और अगर R स्क्वायर की बात करें तो वो हो जाएगा A² प्लस x स्क्वायर। कैसे निकाला, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे अपनी इक्वेशन में पुट। अब E क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने की हुई है, क्या होती है KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हमने निकाला, क्या आ जाएगा A अपॉन R। अब R की वैल्यू पुट करवाते हैं 2KQ। R स्क्वायर की वैल्यू क्या है A² प्लस x²
इंटू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कंबाइन करते तो क्या हो जाएगा, 2k³ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई। अब बात करते हैं हमारे डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट क्या होता है कि दो चार्जेस जो इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, उनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन देम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है डायपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट कर रहे थे P से। तो अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे क्या हो जाएगी, 2Q क्या हो जाएगा हमारा P, और K हमारा बचा हुआ था, अपॉन में जो क्वांटिटी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेटोरियल लाइन पे वैल्यू क्या आ जाएगी, KP अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये तो हमारा आर्टिकल। अगर आपको एक्सेल लाइन का डेरिवेशन भी करना है तो लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट द वीडियो। थैंक यू।